हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट आरबीआई यूट्यूब चैनल। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज ही 3 दिसंबर 2021 को आरबीआई का सैलरी रिवीजन हुआ है। उसको रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द बैंक ऐसा कहते हैं इंटरनली। और मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक जानकारी दूंगा कि जो बेसिक होता है, आप सबको पता है, जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं उनको पता है कि बेसिक क्या होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा। उसका जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ है वो 57% का हुआ है। और मैं आपको आगे बताता हूँ कि आरबीआई का सिर्फ आपको सैलरी फिगर देखना क्यों अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई में क्या है ना, सैलरी पर से बाकी सारे बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। ये इसलिए वो ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं क्योंकि ज़्यादा टैक्स ना लगे। अदरवाइज 30 लाख आपको पूरा सैलरी के फॉर्म में दे दिया तो 30% यानी कि 9 लाख तो आपका टैक्स में चला जाएगा। तो इसलिए आरबीआई में किस तरीके से सैलरी मिलता है, अलाउंसेस मिलता है, पर्स मिलता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और टोटल अभी ये जो है ये सिर्फ सैलरी का रिवीजन हुआ है। अभी जो पर्क्स एंड अलाउंसेस है सारे, उसका अभी टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, इसलिए ये जो वीडियो है वो टोटल नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। तो अभी देखिए, ये है वो पूरा डॉक्यूमेंट। मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो इंटरनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपको बस जानने के लिए यहाँ पर देखिए कि पहले जो आरबीआई का जो बेसिक था, और आपको पता है जितने सारी चीज़ें होती है, डीए है, बाकी सारा वो बेसिक से लिंक्ड होता है। यानी कि 50% ऑफ बेसिक, 10% ऑफ बेसिक। तो ये बेसिक है, पहले था 35,150, अभी ये हो चुका है 55,200। यानी कि अगर आप करेंगे ये कैलकुलेशन, 55,200 माइनस 35,150 अपॉन 35,150, तो ये 57% आ रहा है। और यही पैटर्न रहने वाला है नाबार्ड ग्रेड ए में, सेबी ग्रेड ए में, पीएफआरडी ग्रेड ए में। जहाँ जहाँ ग्रेड ए एंड ग्रेड बी जैसा स्ट्रक्चर है, वो सिमिलर स्ट्रक्चर आरबीआई जैसा ही होता है। लेकिन आरबीआई में क्या है, पर्क्स एंड अलाउंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन का आरबीआई ग्रेड ए ग्रेड बी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये बात जानना ज़रूरी है। एंड ये रेट्रोस्पेक्टिव लगने वाला है 1 नवंबर 2017 से। यानी कि जो लोग इस डेट से आरबीआई में काम कर रहे हैं उनको काफ़ी सारा एरियर्स का अमाउंट अभी मिलेगा। तो ये जो पूरा अगर आपको डॉक्यूमेंट देखना है, देखो ये एज पेज का डॉक्यूमेंट है। अभी पता नहीं वो एक्चुअली इंटरनल सर्कुलेशन के लिए है, वो बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने ये पोस्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पे, मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा। टोटल 8 पेज का है, लेकिन वो पढ़ के आपको ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है। लोगों को बस ये चाहिए कि मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही, हम कहेंगे ये बहुत ही नैरो माइंड का सोच है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे हाथ में कितना आएगा। क्योंकि क्या है, मान लीजिए आपका एनपीएस में पैसा जाता है, मान लो हर महीने 10,000 जाएगा, वो भी आपका ही पैसा है। आप ऐसा मत सोचिए वो आपका ही पैसा है। तो इसलिए कभी भी आपको अगर बेनिफिट देखना है तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है आरबीआई में। अगर आप सैलरी कितना कहेंगे, ये कहेंगे तो वो फिर बहुत इनजस्टिस होगा आरबीआई पे जॉब के लिए, क्योंकि आरबीआई का जो सैलरी होता है उससे ज़्यादा तो उनके पर्क्स एंड अलाउंसेस होते हैं। मान लो सैलरी 1.5 लाख होगी तो 1.5 लाख से ज़्यादा आपको अलाउंसेस एंड पर्क्स मिलने वाले। मैं आपको यहाँ पर कुछ आइडिया दे दूंगा, लेकिन उस अलाउंसेस का रिवीजन, सैलरी का रिवीजन अभी तक टोटल नहीं हुआ है, जैसे मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। देखिए ये है, अभी जैसे सैलरी है, ये जो डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ सैलरी के बारे में बात करता है। आरबीआई में बहुत सारे पर्क्स है, बहुत सारे अलाउंसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो लीज का अमाउंट है मुंबई में वो है 60,000 रुपये, ठीक है, 60,000 है। अभी वो प्रपोज किया है कि 75 to 80,000 होगा। ये भी पैसा मिलेगा, अगर आप बाहर रहेंगे ना तो आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। तो ये सैलरी, इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, ये अलग से पैसा आपके अकाउंट में आएगा एज ए लीज। पेट्रोल का अभी 200 लीटर मिलता है, तो अभी वो 250 लीटर करने वाले हैं, तो नियर अबाउट 25,000 वो हो गया। यानी कि अगर आप देखेंगे ना, ये दो अलाउंसेस ही 1 लाख के ऊपर जा रहे हैं। मतलब ये तो सैलरी नहीं है, ये सैलरी से अलग है। तो अभी मैं बताता हूँ। अब एलएफसी देखिए, जैसे एलएफसी में आप देखेंगे तो जैसे मान लो आप हो गए, आपकी स्पाउस है, आपके 2 बच्चे हैं और मम्मी पापा है, तो 6 लोग हैं मान लो। तो आप एवरी अल्टरनेट ईयर एलएफसी पे बाहर घूमने के लिए जाएंगे तो आपको नियर अबाउट 1.5 लाख रुपीज़ पर पर्सन मिलता है। यानी कि 2 साल के मिलाएंगे तो आपको 9 लाख मिलेंगे। यानी कि ऑन ईयरली बेसिस ये 4.5 लाख आज के डेट पे मिलता है। आगे जाके इसमें इंक्रीमेंट हो सकता है। फॉरेन एजुकेशन के लिए आपको 60 लाख रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, फॉरेन एजुकेशन के लिए अगर आप एलिजिबल होते हो, आप जाते हो, तो 60 लाख रुपीज़ आरबीआई आपको देता है। तो ये भी बेनिफिट है, ये आरबीआई में जाने का बेनिफिट है। अगर आप आरबीआई में नहीं है तो आपको ये पैसा लोन से लेना पड़ेगा बैंक से,
और आप उसका इंटरेस्ट विंटरेस्ट देके 1 करोड़ के आसपास आ जाएगा। लेकिन ये जो बेनिफिट है ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए भी बहुत लोग आरबीआई में जाते हैं। अभी देखिए, जैसे मान लो आप कोई ऑफिशियल काम के लिए बाहर जाते हैं तो 5 स्टार होटल में आप रहते हैं। जब मैं आरबीआई में था तो मैं ताज में रहता था काम के लिए, तो वहाँ पे कुछ अमाउंट रहता, मान लीजिए 5,000 रुपये, तो अभी उसका भी इंक्रीमेंट होगा, वो अमाउंट 7,000 8,000 होगा। उसके बाद टीए डीए होगा, ट्रैवल अलाउंस होता है, डीए होता है। तो ये जब आप बाहर जाते हो, जैसे मुझे याद है जब मैं बाहर जाता था ऑफिशियल काम के लिए, तो सैलरी छोड़ के अगर आप 20 डेज काम करते थे, 20 × 3 नियर अबाउट 60,000 रुपीज़, तो ये आपको 20 दिन के सिर्फ अलग से मिलते। तो इसमें भी इंक्रीमेंट होने वाला है। तो अगर आप आरबीआई में जाएंगे तो इतना सारा आपको सैलरी मिलेगा, पर्क्स मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा कि आप उतना उतना नैरो माइंड से मत सोचिए। आरबीआई ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आरबीआई में 3 साल रहने के बाद भी मुझे पता नहीं था यार क्या क्या मिलता है। तो इतने सारे अलग अलग टाइप के अलाउंसेस मिलते हैं। मेड का अलाउंस मिलेगा, उसके बाद लोन का तो आप गिन ही नहीं सकते, लोन का कितना बेनिफिट है। अगर आप लोन लेते हो तो इतने कम रेट पे लोन मिलता है, तो वो भी एक टाइप का बेनिफिट है। आपके बच्चे थे, उनके उनके लिए भी स्कॉलरशिप मिलती है आपको। तो ये सारा पकड़ के अगर आप टोटल मॉनिटरी वाइज मुझे पूछेंगे तो साल में, मैं मॉनिटरी बेनिफिट्स बोल रहा हूँ, मॉनिटरी बेनिफिट, जैसे मैंने ये मॉनिटरी बेनिफिट 1 लाख का पकड़ा है यहाँ पर, तो ऐसा अगर आप सब पकड़ेंगे तो मेरे हिसाब से नियर अबाउट ये 30 लाख रुपीज़ पर एनम आएगा। ठीक है। अगर किसी को लगता है इसको कम पकड़े, 25 लाख पकड़ लीजिए, किसी को 20 लाख पकड़ना तो 20 लाख पकड़िए। लेकिन ये करने का पर्पज़ क्या है कि आपको एक मोटिवेशन मिले आरबीआई में जाने का। पढ़ाई करेंगे, अंदर जाएंगे तो ये बात आने वाली है। अदरवाइज सिर्फ ये वीडियो सुनने से अरे वाह वाह कितनी अच्छी सैलरी है, ये करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। तो ये वीडियो से मोटिवेशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए, आरबीआई में एंटर कीजिए। इस बार हमारे 116 स्टूडेंट अभी आरबीआई में जाने वाले हैं 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को तो वो लोग एक्चुअली इसका बेनिफिट लेने वाले हैं। ठीक है। तो ये क्या है ना, ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इससे अप्रोप्रिएट आप स्टेप्स लेंगे पढ़ाई के लिए तो ही इसका बेनिफिट आपको आगे मिलेगा। उसके बाद इतने सारे नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं। चश्मा, आपको स्पेक्स लेना है आपको और आपके वाइफ को, तो 8-8 9-9 हज़ार का स्पेक्स मिलता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि यार ये छोटी छोटी पैसे वाली बातें हैं ना, ये सर इन हैंड कितने आएगा, हाथ में कितना आएगा, तो मुझे बताओ। इतना सारा पैसा आएगा तो टैक्स में भी चला जाएगा आपका। 30 लाख से तो टैक्स भी आपका बहुत देना पड़ेगा आपको टैक्स। तो ये सारा इसलिए है क्योंकि लोग पूछते रहते हैं सर हाथ में कितना पैसा आएगा। तो ये क्या है ना, ये जितने आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो आपको ये ठीक है, एक बार देख लेंगे यार कितना सैलरी मिलता है, वो एक मोटिवेटिंग फोर्स है। लेकिन आरबीआई में फॉरेन एजुकेशन मिलता है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है और आरबीआई का टैग है। जैसे मैं मेरा अभी कल परसों ही मैंने आरबीआई असिस्टेंट का ग्रॉस सैलरी महीने का सारा पकड़ के मैंने 1 लाख बताया था। तो यहाँ कर आप पकड़ेंगे तो वो नियर अबाउट 2.5 लाख के आसपास आ रहा है। एंड ये रियली है। अगर कोई बोल रहा है ना आपको कि ये कैलकुलेशन ऐसा नहीं, मैंने आरबीआई में काम किया है, मुझे पता है क्या है, और वहाँ पे जो पीस मिलता है उसका आप मॉनिटरी में पकड़ ही नहीं सकते। आज के डेट में एसबीआई में काम करने वाले अलग बहुत सारे नेशनलाइज बैंक करने वाले, मैं मेरा खुद का एसबीआई में सिलेक्शन हुआ था, नेशनलाइज बैंक में सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम पे तो इतना लोड नहीं था, लेकिन आज के डेट में इतना लोड है। एक एजीएम सर मुझे पूछ रहे थे कि मेरे बैंक का प्राइवेटाइजेशन होगा क्या नहीं होगा बताओ। वो आईओबी में थे, तो मैं अभी क्या बताऊँ उनको कि यार आप इतने बड़े पोजीशन पे हो और अगर आपको पीस नहीं है तो वो जॉब का क्या करने का है। लास्ट ईयर बहुत सारे लोग जो स्केल 2 स्केल 3 में थे आरबीआई में असिस्टेंट बन के आ रहे, अभी क्लरिकल लेवल का काम कर रहे, लेकिन किसी को रिग्रेट नहीं है। सैलरी 50% से कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आरबीआई जैसा जॉब है ही नहीं आज के डेट में। मैं बताता हूँ, एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी कि डेप्यूटी कलेक्टर वाले लोग भी आरबीआई छोड़ के डेप्यूटी कलेक्टर बने, वो पछता रहे आज, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर पावर है लेकिन इतना प्रेशर है कि वो बिल्कुल ही सह नहीं पाएंगे। और एक मेरे पास तो ऐसा केस है, वो आरबीआई असिस्टेंट ज्वाइन किया था, ग्रेड ए बनने वाला था, लेकिन एसडीएम ज्वाइन किया और अभी रो रहा है कि सर अभी मैं क्या करूँ, इतना मुझे परेशान कर रहे पॉलिटिशियन। तो अगर आपको ज़्यादा ऊपर वाली कमाई नहीं चाहिए, आपको बहुत आराम की लाइफ चाहिए, तो आरबीआई जैसा जॉब नहीं है। स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 लोग आरबीआई असिस्टेंट बनने के लिए तैयार है। ये तो आरबीआई ग्रेड बी जॉब है। आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता वाले लोग भी यहाँ जाने को तरसते हैं, क्योंकि ये तो स्टार्ट है। 30 लाख रुपीज़ इज द स्टार्टिंग सैलरी डे 1 पे आपको मिलने वाली है ईयरली बेसिस पे। तो आगे देखो कितना होगा सैलरी। तो इसलिए ये चीज़ पे ज़्यादा
अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए। अभी कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर नोटिफिकेशन के लिए वेट करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे ही दिन पूछेंगे कि सर 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा बताओ, और ये विशियस साइकिल है। इसके चक्कर में फंस जाएंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे पता है ये इस साल हमारे जो 116 स्टूडेंट पास हुए उनका क्या मेंटालिटी था। ठीक है, पढ़ाई का मेंटालिटी होना चाहिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का मेंटालिटी होना चाहिए। 2 लाख लोग फॉर्म भरने वाले हैं, 1.5 लाख के आसपास लोग एग्जाम देंगे, सिर्फ 3,000 लोग प्रीलिम पास करेंगे, ओनली 2%। और आप खुद को पूछिए, आर यू रेडी टू फेस द आरबीआई गेट बी फेज 1 एग्जामिनेशन। उसके बाद फेज 2 होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये बहुत बड़ा जर्नी है। तो ठीक है, कुछ दिन के लिए डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसी के अंदर खुद को डुबा लेना या सैलरी कितना है, ये ज़्यादा हो गया, सर ने कम बताया, इसके डिस्कशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड योर स्टडीज़।